Hi guys, I'm Kritika. Welcome back to my channel. So today we are filming Uncut Kritika's new episode. मुझे पता है it's been 1 month. हमने break लिया था and I announced it on Snapchat on Instagram also, if I'm not wrong. But yeah, मैंने 2-3 weeks का break लेना था, but 1 month का break हो गया. But yeah, I wanted to be in a better position. I wanted to be in a better position if I'm filming this because this is my escape and I take questions from you guys and answer this. अगर कोई पहली बार देख रहे हैं Uncut Kritika तो उसमें मैं क्वेश्चंस लेती हूँ स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से. कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर समथिंग यू वांट टू शेयर और यू वांट टू नो माय एक्सपीरियंस एंड बेसिकली आई शेयर व्हाट आई हैव बीन थ्रू एंड व्हाट आई हैव लर्नड. सो या दिस इज द 20th एपिसोड ऑफ अनकट कृतिका. बैकग्राउंड में वॉइस आएगी मेरी तो बहुत बेकार है अभी. बट बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि अनकट कृतिका अब जल्दी जल्दी वापस ले आओ. सो वी आर बैक एंड इस बार एक ट्विस्ट है छोटा सा. 1 सेकेंड सर, आप आएंगे थोड़ा सा. आजिए. मान के पास है क्वेश्चंस. शक्ल तो सिखा. मान मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा रैंडमली, इसलिए मैं ना पढ़ूँ, मतलब वो खुद मुझ पे ऐसे थ्रो करेगा एंड मान नोज मी इन एंड आउट. सो ओके एंड सॉरी अबाउट द मेकअप. मैं शूट कर रही थी ना, हैव टू गो समवेयर. प्लीज़ आज के लिए इग्नोर कर लेना. कॉफ़ी हमारे पास है. एटलीस्ट वी आर बैक ऑन ट्रैक. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू थिंक लेस. कमिंग फ्रॉम एन ओवर थिंकर, मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत फ्री बैठी होती हूँ ना, या फिर मेरे पास काम नहीं होता या मैं काम नहीं कर रही होती हूँ ना, तो मैं बहुत फालतू सोचने लग जाती हूँ. एंड आई हैव रेड दिस समवेयर ऑल्सो कि ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है ड्रामा क्रिएट करना. एंड जब भी हमें ड्रामा मिलता नहीं है तो हम अपने हेड में क्रिएट कर लेते हैं. आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई हैव रेड समवेयर. एंड आप कभी भी नोटिस करना, जब आप फ्री रहोगे या बहुत ज़्यादा खाली बैठे होगे ना, आपके पास कोई कुछ प्रॉब्लम होएगी भी नहीं, आप अपने हेड में बना लोगे. सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. एंड 3 हॉबीज़ होनी चाहिए. एक आपकी पर्सनल हॉबी जो आपको जिस अच्छा लगे, शौक हो, बस जो भी करना, बी डांसिंग, पेंटिंग, एनीथिंग लाइक दैट. 1 रिलेटेड टू योर हेल्थ, वर्कआउट, या किसी को स्विमिंग पसंद होता है, किसी को बैडमिंटन पसंद होता है, किसी को योगा पसंद होता है, जिमिंग पसंद होता है. एंड 1 फॉर योर इनकम. या सो ऐसी 3-4 हॉबीज़ होनी चाहिए जो आपको एंटरटेन रखे, आपको बिजी भी रखे. एंड देन वी ऑलवेज हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. सो या बट इट हैपन्स. डोंट बीट योर सेल्फ. और ये परमानेंट ऑब्वियसली नहीं होता, बट या ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन एंड फोकस ऑन डिफरेंट स्टफ. या आई होप इट हेल्प्स. अच्छा, तुझे कैसा लगा आंसर? तू भी आगे से वो दे ना कोई इनपुट. अच्छा. Any changes in yourself after hitting 1 million? ओह नाइस क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है 1 मिलियन इसे इतनी जल्दी हो गया. ऐसे हो रहा था जब आने दूर थे ना, तो लग रहा था या 1 day विल हिट, और एकदम से जब वो दिन आता है ना, मुझे नहीं पता अगर कोई इसे रिलेट कर सकता कि नहीं, आप बहुत ओवरवेल्म फील करते हो और आपको ना समझ नहीं आता. आप इतने सारे इमोशंस हो जाते हैं, एक्साइटमेंट, नर्वस, खुशी एंड प्रेशर, बहुत सारा होता है. बट या आई डू फील प्रेशराइज नाउ. बट या मैं अपने आप को हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ, जो चीज़ अगर मुझे यहाँ तक आगे तक लाई है ना कभी, तो वो चीज़ मुझे कभी भूलनी नहीं चाहिए. दैट आई बी माई सेल्फ, आई एम माई सेल्फ ऑन कैमरा एंड आई शुड ऑलवेज मेंटेन दैट. क्योंकि जब आप कोई चीज़ हिट करते हो माइलस्टोन, तो आपको लगता है ओ अब क्या करूँ, अब नई टेक्निक क्या लाऊं, ये. तो मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी बहुत दिनों से. बट देन आई एम लाइक नो कृतिका, जो चीज़ अभी तक लोगों को अच्छी लगी है ना, वही करना चाहिए आगे से. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑल्दो आई डू फील प्रेशराइज्ड नाउ. या डू यू थिंक, मान, तेरे को लगता है मेरे में कोई चेंज आया आफ्टर 1 मिलियन? चेंज हुआ नहीं है क्योंकि 1 मिलियन नंबर ही है, बट वर्क बैलेंस अच्छा हो गया. हाँ, आई थिंक यूट्यूब पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया. आई थिंक इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रहे थे हम उस टाइम पे, तो अब ऐसे हो डाइवर्ट हो गई है एनर्जी. या How to deal with anger being a teenager? सबका एंगर का तरीके अलग अलग होते हैं. आई ऑल्सो गेट एंग्री. मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे, जब मेरी कभी नींद भी पूरी नहीं होती है या काम नहीं हो रहा होता है या मेरे पे बहुत सारा प्रेशराइज होता है. सो मैं तो ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा अकेले हो जाऊँ, क्योंकि उस टाइम में मैं किसी को और को बुरा बोल के फिर बाद में और गिल्टी फील करती हूँ. एंड समटाइम्स वी डू फाइट ऑल्सो. दीक्षा और मैं भी लड़ाई करते हैं, या मॉम डैड के साथ भी कभी कभी हो जाती है. बट नेवर क्रॉस योर लिमिट. आई फील मतलब एंगर कैसे, मान तू हेल्प कर इसमें, एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तू टीनेजर अभी तूने क्रॉस करा है, बता. मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ ना. मेरे को नहीं पता इसका. तू कैसे करता है एंगर कंट्रोल? मैं ना वेट करता हूँ, मतलब एंगर सबसाइड होने की. आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने, जैसे मान ने भी बताया कि आप अपने इमोशन सबसाइड करने की ना वो वेट कर सकते हो कि नहीं, ये अभी बस थोड़ी देर के लिए मैं फील कर रहा हूँ, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, नहीं सोचना, और अपने माइंड को ऑब्वियसली इट ऑल कम्स डाउन. हमें ना, मेरे को सिर्फ एक चीज़ लगती है, कोई भी जो क्वेश्चन भेजता है, या मैं भी अगर मुझे भी इंक्लूड करूँ ना, हमें सिर्फ उस टाइम पे जो हम फील कर रहे थे ना, जैसे अभी मैं बहुत सैड हूँ, अभी मैं बहुत एंग्री हूँ, तो
ये फीलिंग कैसे जाएगी, तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है एंड वी हैव टू डील विद इट। आपको जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, आपको रियलाइज़ होता रहता है कि ये टीनेज ईयर्स और ये जो टीनेज प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लगता है हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस फ्रेंड ने मुझे ये बोल दिया, मेरे रिलेटिव ने ये बोल दिया। बाद में जैसे 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 आप बड़े होते रहते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे लिए मेरी खुशी और मेरे आसपास जो मुझसे प्यार करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, और लोगों का ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता। मतलब या इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। एंड एंगर की वैसे बड़ी टेक्निक्स होती है। लोग गाने सुनते हैं, कोई वॉक करता है, कोई वो मैंने जिम पे निकालते हैं लोग अपना एंगर। आई पर्सनली गो फॉर वॉक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ऐसे पेंट अप एनर्जी होती है, मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, मैं वॉक करती हूँ। मैं नेचर तो रात को सो रहा होता है बट मैं सोते में नेचर में क्या बकवास कर रही हूँ आज मैं। जो भी है, मैं वॉक करती हूँ एंड मैं गाने चला लेती हूँ एंड फुल वॉल्यूम पे, और मतलब मैं ऐसे स्टेप्स करती रहती हूँ और मैं ऐसे गाना गा रही होती हूँ जैसे कि सच में मैं किसी मूवी में हूँ। मुझे ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। आई थिंक सो थोड़ा सा एक्टिव रहना हेल्प करता है एंगर को रिलीज़ करने में। आई होप यू गॉट योर आंसर। या Any relationship advice you want to share? रिलेशनशिप एडवाइस। मैंने कल परसों एक कोट पढ़ी थी अबाउट मैरिज एंड उस पर लिखा था कि इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, और किसी भी आप चीज़ पे अगर लॉन्ग टर्म शादी या कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। एंड आई थिंक दैट इज़ सो ट्रू। आपको हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा मेरी बात मानी जाए या आप हमेशा सैक्रिफाइस करो। इट्स अ टू वे थिंग एंड हमेशा बी रेडी टू सैक्रिफाइस। अगर एक दिन कोई गुस्सा है तो आप चुप हो जाओ, अगर आप हो तो सामने वाले को हो जाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड हमेशा मेक श्योर यू शेयर एंड यू टेल देम हाउ स्पेशल दे आर टू यू। एंड आपका अलग कोई भी वे हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप बोल के करते हो। मे बी यू शो इट इन द वे यू ट्रीट देम, और आप उन्हें गिफ्ट्स देते हो, या आप उन्हें बाहर शॉपिंग में मॉम डैड को ले जाते हो, या मॉम डैड वैसे ही सरप्राइज कर देते हो। सो आई फील किसी को बताना कि आपके लिए वो कितना स्पेशल है, क्योंकि हम कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है हम कितने वोकल हो जाते हैं ना, और किसी से कंप्लेंट करने लग जाते हैं ये गंदा ये गंदा। तो ऐसे हमें जब हम किसी से प्यार करते हैं उसके लिए भी वोकल होना चाहिए एंड उनको बताना चाहिए हाउ स्पेशल दे आर एंड कॉम्प्रोमाइज़ एंड या लाफ लिव टुगेदर। एंड कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आती है कभी भी रिलेशनशिप में। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, यू आर टेकिंग अ डिसीजन कि आप उस बंदे को पूरी ज़िंदगी प्यार करने वाले हो। एंड ऑब्वियसली इफ इट्स नॉट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप देन ओनली। एंड या दैट्स इट। How to get over a person or a friend? पर्सन और अ फ्रेंड, गेटिंग ओवर टेक्स टाइम आई थिंक। एंड अपनी तरफ से अगर आपने 100% दिया होगा ना किसी रिलेशनशिप में, तो जब आपको उस टाइम मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बट जब आप मूव ऑन कर जाओगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन मेरा टाइम एफर्ट प्यार डिजर्व नहीं करता था। एंड आई थिंक वी हैव लॉस्ट रिलेशन, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी कितने कजन्स होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं एंड यू ग्रो अपार्ट एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड आप मेरे को अभी कल परसों जब डिनर पे गए थे, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि आपकी ना लाइफ में बहुत सारे लोग आपके सिर्फ सीजनल फ्रेंड्स होते हैं। जैसे सीजन्स आते हैं ना, समर विंटर फॉल, तो ऐसे ही आपके सीजनल फ्रेंड्स होते हैं। जब आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप डे एंड नाइट स्पेंड करने लग जाते हो, आपको लगता है वाओ ये सच गुड फ्रेंड्स, एंड थोड़े टाइम बाद वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। एंड कोई अगर आपका सच्चा फ्रेंड है ना, या आपको बस फील हो जाएगा, आपके लिए वो बिना बोले वहाँ पर होंगे और आपके लिए आउट ऑफ द वे जाएंगे। सो यू विल गेट टू नो दैट। एंड गेटिंग ओवर, आप सिर्फ ये सोचो, आर यू हैप्पी और आर यू स्ट्रेस्ड? इफ़ यू स्ट्रेस इन दैट रिलेशनशिप एंड अगर आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे, सो ऑब्वियसली दैट पर्सन और दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्थ इट एंड यू विल इवेंचुअली हैव टू मूव ऑन। एंड 2 मिनट के दुख के लिए वो परमानेंट, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं हैंडल करना चाहिए। इससे बेटर है यू मूव ऑन। एंड उस क्या पता आपको आगे कोई ऐसा फ्रेंड या कोई पार्टनर मिल जाए जो आपका टाइम और आपका प्यार को अप्रिशिएट करे, coming from a person who's gone through it. And touch wood, I won't talk about it. No. How to focus on work? Okay, this is the last question. Focusing on work, I think balance is key. And अगर 3 दिन आप काम करो, 2 दिन अपने आप को ऑफ दे दो। अगर आपके पास वो 2 दिन ऑफ की लग्जरी नहीं है, तो अगर 5 दिन काम करते हो, 2 दिन अपने आप को ऑफ दो, देन फुल ऑफ दो। आई थिंक आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट अभी भी। एंड बहुत दिन ऐसे होते हैं मैं इतना चार्ज अप होती हूँ, इतना काम करने लग जाती हूँ, फिर मेरा बाद में 1 वीक तक कुछ करने का मन नहीं करता। तो इससे बेटर है गिव योर सेल्फ ब्रेक्स एंड अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने चाहिए। एंड अपने आप को अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स भी दो ना, एंड इन दी एंड आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आप वाई डू वांट टू डू दिस, आपको ये जॉब क्यों करनी है, एंड इज़ मनी ओनली द फैक्टर, और अगर और कुछ भी है आपका लॉन्ग टर्म गोल है या इस जॉब के बाद आपको ये करना है। हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल रहना चाहिए मन में, क्योंकि रोज़ आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, बट अगर आपके पास आपका वाई होगा ना कि आप क्यों कर रहे हो ये,
कि आपको 5 साल बाद ये करना है, या आपको कोई यू वांट टू बाय अ हाउस और अ कार, और यू वांट टू गिव अ बेटर लाइफ टू योर पेरेंट्स, तो वो वाई आपको रोज़ आपको काम करने के लिए पुश करेगा. एंड या आई थिंक दैट कीप्स मी गोइंग. ओके, दैट्स अबाउट इट. आज का फॉर्मेट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए. जाते वक्त 2 शब्द आप बताना चाहेंगे? लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम. लिव योर लाइफ. इसे चुराई भी मतलब. नहीं, बट तू अपना टीनेज एक्सपीरियंस बता. तू व्हाट आर यू, देख मैं बताती हूँ अभी स्पेशली नाउ एवरीवन. अच्छा, मान आ गया यहाँ पर बता देती हूँ मैं पॉडकास्ट लिसनर्स को. बट मान और मैं 2 साल से ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, हम बहुत चीज़ें शेयर करते हैं एंड अपनी लाइफ की और बहुत सारी चीज़ें. अभी हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे दैट अभी इतनी चीज़ें हो रही है ना सबकी लाइफ में, बिकॉज यू आर एट होम एंड आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है. आपके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है. 7-8 महीने से सब घर बैठे हैं, हमारे पास इतनी लग्जरीज नहीं है आपकी हम बाहर चले जाए कर ले ज़्यादा. तो तुझे कैसे लगता है कि तू क्या एक ऐसी चीज़ है जो तेरे को डील करने में हेल्प करती है? अभी पोस्ट पैंडेमिक अभी मेरे को लगता है सबके ब्रेन काफ़ी शॉर्ट हो गए. मतलब सबने वो डीप फेस देख लिया अपनी लाइफ में. तो अभी मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, तो ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं कि जो मतलब ये मेंटल हेल्थ से और पहले से डील कर रहे थे वो लोग अब समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ था. हाँ, जो पहले समझ नहीं पाते थे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात क्यों करते रहते हैं. एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग दिस अप, बट मुझे ये इस तेरी बात से एक चीज़ याद. मुझे थोड़े दिन पहले एक लड़की का डीएम आया था, यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ ऐसे जैसे कुछ है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में, वो जाके सुनो, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. एंड आई वाज लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन लोगों की एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से कितनी लोगों की लाइफ हैम्पर होती है. एंड इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक. इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड आपको लगता है कि वो दिस इज़ वेरी सीरियस, और आई थिंक थेरेपिस्ट या किसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना, या एक बार किसी आउटसाइड पर्सपेक्टिव से एडवाइस लेना, ऑब्वियसली प्रोफेशनल हेल्प लेना इज़ द बेस्ट डिसीजन. आपको ज़्यादा से ज़्यादा यू विल गेट टू नो दैट ओ व्हाट यू गोइंग थ्रू इज़ वेरी नॉर्मल, और इफ़ यू गोइंग थ्रू समथिंग आपको बाहर से हेल्प मिल जाएगी. सो आई थिंक ये टैबू हटा देना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास या ऐसा कुछ. या आई होप दिस हेल्प यू गाइज. एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ यू वांट मान in the next video, let us know. in the Bye. comment section. Yes. Bye guys. Bye.